हेलो दोस्त, बालाजी कोचिंग क्लासेस प्रतापगढ़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य दर्शन। और मध्य प्रदेश को एक छोटे नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है शॉर्टकट में MP। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की डिटेल जानकारी और अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास फटाक से। तो और मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भोपाल क्या है? राजधानी भोपाल। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश यानी मध्य में स्थित प्रदेश या स्टेट, एक ऐसा स्टेट जो भारत के चारों तरफ या चारों दिशाओं में मध्य में स्थित है, जिसे भारत का हृदय भी कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की बात कर लें तो मध्य प्रदेश के उत्तर दिशा में कौन सा राज्य पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश। और पूर्व दिशा की ओर बात करें तो पूर्व दिशा की ओर पड़ता है एक तो राजस्थान और दूसरा गुजरात। ये दो स्टेट पश्चिम दिशा की तरफ आते हैं, महाराष्ट्र। और जैसा कि हम पूर्व दिशा की ओर बात कर लें तो पूर्व दिशा की ओर पड़ता है छत्तीसगढ़। क्या पड़ता है दोस्तों? छत्तीसगढ़। तो इसी क्रम में हम बात कर लेते हैं सर्वप्रथम यहाँ के सीएम, जो पहली बार सीएम बने थे मध्य प्रदेश के, वो थे श्री रविशंकर शुक्ला। कौन थे दोस्तों? रविशंकर शुक्ला। और महिला की बात कर लें तो महिला थी उमा भारती। कौन थी? उमा भारती। और इसी क्रम में राज्यपाल की बात कर लें तो पदम श्री सीतारमैया। कौन थी? सीतारमैया। और इसी मध्य प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? मध्य प्रांत। किस नाम से जाना जाता था? मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जंगल होने के कारण यहाँ पे बाघों की संख्या अधिक है, और इसे क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट। क्या कहा जाता है दोस्तों? टाइगर स्टेट। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956। कब हुई थी? 1 नवंबर 1956। और इसके जिलों की बात कर लें तो इसके अंदर जिलों की संख्या है 52। कितने है दोस्तों? 52। मध्य प्रदेश के अंदर 52 जिले पाए जाते हैं। और लोकसभा और विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे लोकसभा की सीटें हैं 29। लोकसभा की बात करें तो 29 सीटें हैं। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पे टोटल 11 सीटें राज्यसभा की हैं। कितनी दोस्तों? 11 सीटें। और विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे कितने सीटें हैं? 230। कितने हैं दोस्तों? 230 प्लस एक इंग्लो इंडिया की मिला के यहाँ पे टोटल 231 सीटें हैं। कितने? विधानसभा की 231 सीटें हैं। और यहाँ पे भाषा की बात की जाए तो मुख्यतः हिंदी भाषा बोली जाती है। भाषा की बात करें
तो यहाँ मुख्यतः हिंदी बोली जाती है, हिंदी भाषा बोली जाती है। और इसी क्रम में हम पढ़ते हुए यहाँ के उच्च न्यायालय की बात कर लें तो यहाँ का उच्च न्यायालय है जबलपुर। जैसे किसी भी राज्य का हम देखते हैं कि अधिकतर उनकी राजधानियां उनका उच्च न्यायालय स्थित होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की बात करें, उच्च न्यायालय की बात करें तो क्या है, जबलपुर। एक तो है खंडपीठ की बात करें तो एक तो है इंदौर, और दूसरे की बात करें तो दूसरा है ग्वालियर। कहाँ पे दोस्तों, ग्वालियर। यहाँ पे एक उच्च न्यायालय व खंडपीठ स्थित है। और यहाँ की यूपी की राज्यपाल की बात करें तो वर्तमान राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जो मध्य प्रदेश व यूपी की गवर्नर है। क्या है, गवर्नर, जिसे राज्यपाल कहते हैं। राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल, जो कहाँ की है, एक तो उत्तर प्रदेश और एक मध्य प्रदेश, जैसे यूपी प्लस एमपी। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी राज्य का राज्यपाल एक से दो राज्य या इससे अधिक स्टेट का राज्यपाल या गवर्नर बन सकता है। तो यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है, शिवराज सिंह चौहान। कौन है, शिवराज सिंह चौहान। और पशु की बात करें तो बारहसिंगा। कौन है, बारहसिंगा। और इसी क्रम में हम बात करते हुए चले तो यहाँ के पक्षी है धंधुराज। क्या है, धंधराज पक्षी। धंधुराज। और इसी क्रम में हम बात करते हुए चले तो यहाँ का वृक्ष है बरगद। क्या है, बरगद। बरगद का पेड़। और फूल की बात करें तो क्या है, मडोना लिली। क्या है दोस्तों, मडोना लिली। क्या है, मडोना लिली, यहाँ का राजकीय पुष्प। और यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तियों की बात कर लें तो यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति हुए जिनका नाम है श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के निवासी थे, और जिन्होंने 25 दिसंबर 1926 को सुशासन दिवस यानी उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2015 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार क्या रह चुके हैं, 3 बार रह चुके हैं प्रधानमंत्री, पीएम। क्या रह चुके हैं, पीएम, प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और 2015 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इसी क्रम में हम बात करते हुए चले तो उनका कार्यकाल सबसे छोटा कार्यकाल भी माना जाता है। और कितने दिनों का माना जाता है, मात्र 13 दिनों का कार्यकाल भी माना जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी का
सबसे छोटा कार्यकाल भी माना जाता है, मात्र 13 दिन का कार्यकाल। और यहाँ के प्रसिद्ध कवि जिन्होंने संस्कृत में दास, और उनके अलावा बात करें हम तो भारत रत्न यानी कि एक तानसेन को भी तानसेन जो कि मध्य प्रदेश के ही निवासी थे, और इनका असली नाम था रामतनु पांडे, और ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, जो इतनी मधुर और इतनी स्पष्ट गायन करते थे कि अकबर का मन मोह लिया था इन्होंने, और इसी कारण इनको अकबर ने अपने 9 रत्नों में शामिल कर दिया था। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अकबर के 9 रत्न कौन से थे वो कमेंट करके ज़रूर बताना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात करें तो यहाँ के महाकवि तानसेन, और अब बात कर लेते हैं भीमराव अंबेडकर, जो संविधान का पिता कहा जाता है, और जिनका जन्म मध्य प्रदेश के महू ग्राम में हुआ था, और इनके पिता का नाम राम था, और रामू कह के बुलाते लोग, और इनकी माता का नाम था भीमा बाई, और पिताजी इनके बिल्कुल मध्य वर्गीय परिवार से थे, और इनके साथ बचपन में बहुत ही छुआछूत किया जाता था, और इन्हें पढ़ने भी नहीं दिया जाता था, लेकिन इन्होंने अपने हौसले और अपने दम पे इन्होंने वो मुकाम हासिल किया जो आज तक कोई नहीं कर पाया, और इन्होंने भारत का सबसे बड़ा संविधान का निर्माण किया, और इन्हें प्रारूप समिति का सदस्य या अध्यक्ष भी बनाया गया। और चंद्रशेखर आज़ाद जिनको काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी 9 अगस्त 1925, और जिसमें इन्होंने पैसे की कमी होने के कारण इन्होंने एक ट्रेन को लूटा गया था, जिसमें इन्होंने 5000 की ट्रेन को लूटा था। और इनके साथ में थे चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल, और एक और कौन था वो कमेंट करके आप जरूर बताएंगे मुझे। और एक और महापुरुष की बात कर लें तो वो थे तात्या टोपे, जिनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग भट्ट, और जिन्होंने 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किया था। और यहाँ की बात कर लें तो रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपना पूरा योगदान 1857 की क्रांति में दिया, और इनके पति का नाम था गंगाधर तिलक, और इन्होंने एक छोटे से बालक जिसका नाम था प्रहलाद जो गोद लिया था, और उसके बाद में इन्होंने फलहौजी यानी डलहौजी ने झांसी पर कब्जा करना चाहा, और इन्होंने कब्जा न करने दिया, और काफ़ी संघर्ष भरा जीवन रहा इनका। तो यहाँ के मंदिरों की बात करें तो मंदिरों में यहाँ पे खजुराहो का मंदिर, खजुराहो का मंदिर सुप्रसिद्ध है। और जो एक दूसरा मंदिर की बात कर लें तो चतुर्भुज मंदिर, चतुर्भुज का मंदिर जिसे चंदेल शासकों ने बनाया था, जो विश्व विरासत में शामिल किया गया। यहाँ के प्रसिद्ध जानवरों की बात करें तो जिसमें सांबर और चीतर,
चीतल का संरक्षण करने के लिए यहाँ पे काफी मात्रा में यहाँ पे ये इनके लिए अलग अलग रिजर्वेशन यानी कि आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। और इनके साथ ही नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पे नेशनल पार्क है माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क। और वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो केन घड़ियाल, बगदरा, पंचमढ़ी, गांधी सागर, ककेरा, पन्ना, राजय डबरी और केन स्थापनी ये यहाँ के प्रसिद्ध वन जीव अभ्यारण्य हैं। और भारत की बात करें तो भारत में 2967 बाघ पाए जाते हैं, जिसमें से 526 बाघ केवल मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पे 1973 में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। और बाघ की बात करें तो भारत के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं, जिसमें से 2.21% बाघ यहाँ रहते हैं। और टाइगर रिजर्व की बात करें तो पन्ना, संजय दुबेरी, पेंच, सतपुड़ा, बांधवगढ़। और जीआई टैग की बात करें तो जीआई टैग में बाघ प्रिंट जो मध्य प्रदेश के कपड़े के ऊपर की जाती है, जो मध्य प्रदेश की सुप्रसिद्ध प्रिंट कही जाती है। और इसी क्रम में हम बात करें तो लेदर, चंदेल साड़ी, महेश्वरी साड़ी, रतलामी सेब और कड़कनाथ चिकन, जिसे काला मुर्गा भी कहते हैं। कड़कनाथ चिकन। और साथ ही हम बात करें यहाँ के त्योहार व मेलों की तो मेलों में यहाँ पे कुंभ के मेले की बात करें तो कुंभ का मेला भारत में 4 स्थानों पर पड़ता है, जिसमें से एक है देवप्रयाग जो गंगा का स्थान है, दूसरा हरिद्वार, तीसरा नासिक जो गोदावरी नदी के ऊपर है और चौथा है उज्जैन। और यहाँ के एक और सुप्रसिद्ध मेला लगता है जिसे कान्हा बाबा मेला कहा जाता है, और जटाशंकर मेला और कालोजी मेला। और इसी से हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ के उत्सव की बात करें तो मालवा उत्सव, निमाड़ी, कालीदार, तानसेन आदि यहाँ के प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं। और पूजा स्थलों की बात करें तो भंगोरिया पूजा जो भीलों द्वारा की जाती है, लहरसुर पूजा जो अगरसिया और खेर माता पूजा जो घोड़ों द्वारा की जाती है, और भीमबेटका की गुफाएं भी मध्य प्रदेश में स्थित है। और इनकी खोज किसने की थी तो यहाँ विष्णुधर ने खोज की थी, और जिसे 2003 में विश्व विरासत में शामिल किया गया। और यहाँ का सुप्रसिद्ध स्तूप जिसे रांची का स्तूप कहा जाता है, जो 200 रुपए की नोट पर बनाया गया है, और इसका निर्माण अशोक ने करवाया था, और इसे भी 1989 में विश्व विरासत में शामिल किया गया। और यहाँ पे सुप्रसिद्ध स्थित भारत माता मंदिर मेला और महाकालेश्वर मंदिर जो उज्जैन में, और 12 में से एक ज्योतिर्लिंग इसे कहा जाता है। और रूप सिंह स्टेडियम जिसे जहाँ पर तेंदुलकर ने 200 रन बनाए थे, कौन सा स्टेडियम है, रूप सिंह
डीएम। और देवास में, यहाँ पे देवास मध्य प्रदेश में नोट छापे का कारखाना स्थित है। और यहाँ पे सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी पर स्थित है, जो एकमात्र भारत का पश्चिम की ओर बहने वाली नदी के ऊपर बनाया गया है। और झरने की बात करें तो यहाँ पे धुआंधार झरना बहता है। और आज की धुआंधार क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और आज की क्लास अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर इससे बेहतर और स्पष्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों, कुछ दिन अपनी क्लास के अंदर हम नहीं दिखाई देंगे तो उसके लिए क्षमा, और मिलेंगे फिर इससे भी डबल और ऊर्जावान क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।